हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से कोचिंग्स और स्कूल्स बंद हैं और इसके कारण हम लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। सबसे ज़्यादा तो आप लोगों का पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ अपनी तरफ से कोशिश की है कि ताकि आप लोगों की पढ़ाई ना छूटे। तो हम लोगों ने जहाँ तक क्लास में स्टडी की थी वो कहाँ तक की थी, तो डाइजेशन तक। मैंने आप लोगों को बताया था कि डाइजेशन इज़ द सेकंड स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन एंड आपको पता है कि इसमें क्या होता है। तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट जाते हैं। जैसे कि स्टार्च जो है वो ग्लूकोज में टूट जाता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में टूट जाते हैं एंड जो फैट होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारा वो क्या है, तो वो है डैट इज़ द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, जिसमें कि आप लोग सभी जानते हैं कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो ईच एंड एवरी सेल्स के पास जाता है और उस वो सेल्स में जाने के बाद वहाँ पे क्या करता है, तो उसका यूटिलाइजेशन होता है। वो जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में न्यूट्रेंट आ जाते हैं उनका वहाँ पे उपयोग होता है। जैसे कि आपको पता है कि जैसे कि फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, ये मेम्ब्रेन्स को बनाने में काम करते हैं। ग्लूकोज जो है ये सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ठीक उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके इनर लाइनिंग में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं विली। विली जो है ये क्या करता है, तो ये अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है। इंक्रीज़ करके ये फूड को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि फूड जो है इस विली के सहारे, जो भी डाइजेस्टेड फूड है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में फूड आ चुके हैं, वो फूड जो है वो विली के पास जाते हैं। ठीक है, और वहाँ से ये डिफरेंट सेल्स तक ये सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा पहुँचाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है आप लोग सभी जानते हैं कि उसके बाद क्या होगा, तो यूटिलाइजेशन होगा बॉडी में उस फूड का। और वो फूड जो है आपको मैंने बता चुका है कि वो कहाँ कहाँ पे उपयोग होगा। जैसे कि फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, ये सब का उपयोग जो होता है वो मेम्ब्रेन्स को बनाने में होता है। जो आपका अमाइनो एसिड है उसका इस्तेमाल होगा। जो भी ये बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। जो भी वॉर्न आउट टिश्यूज़ होते हैं उनको ये रिपेयर करेगा। और जहाँ तक बात है ग्लूकोज की, तो ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करता है। यानी कि जो भी आगे का जैसे कि हम लोग बात करें नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रिस्पायरेशन, तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है देन वो CO2 को छोड़ता है, फिर उसके बाद वाटर वेपर के फॉर्म में भी वहाँ से कुछ निकलते हैं और मेन चीज़ जो है वो ATP निकलता है। और यही ATP एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को क्या करने के लिए, तो काम करने के लिए या फिर जो भी डिफरेंट हमारे फंक्शंस है उसको करने के लिए। तो नाउ द नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एब्जॉर्प्शन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन की। तो जैसा कि आपको पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन नाम है इसका लार्ज इंटेस्टाइन, बट इन द लेंथ ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा है। इसका जो लेंथ होता है वो 1.5 मीटर होता है। ठीक है, बट इसका नाम इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन पड़ा है बिकॉज इसका जो डायमीटर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में क्या होता है, बड़ा होता है। डैट्स वाई हम लोग इसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। आपको पता है जैसे कि जो भी फूड नहीं डाइजेस्ट हो पाते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होते हैं, देन वो जाते कहाँ पे हैं, तो वो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ सीकम, सेकंड वन इज़ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, थर्ड वन इज़ कोलोन एंड फोर्थ वन इज़ रेक्टम। सीकम की अगर बात करें तो आप लोग स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर लार्ज इंटेस्टाइन को देखिएगा तो नीचे में एक ब्रॉड पार्ट होता है। ठीक है, ब्रॉडर पार्ट होते हैं। आपको फिगर के थ्रू मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। वेयर इज द फिगर, 1 सेकेंड, यस।
सॉरी हो नहीं पाया। अम, तो आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का ब्रॉड पार्ट होता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग कहते हैं सीकम, और सीकम से ही वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है। जहाँ तक बात करें सीकम के बारे में, तो इसका कोई रोल नहीं है इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये वेस्टिजियल होता है, नॉन फंक्शनल होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स की। तो ये सीकम से अटैच्ड है एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन फंक्शनल। इसका कोई फंक्शन नहीं है ह्यूमन बॉडी में, बट हाँ इन द केसेस ऑफ सम कैटल्स ये फंक्शनल होता है। यहाँ पे कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो कि फूड के डाइजेशन में मदद करते हैं, बट इन द केस ऑफ ओनली कैटल्स, नॉट इन द ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में क्या है, ये नॉन फंक्शनल है। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है भाई ये तो नॉन फंक्शनल है, ठीक है, बॉडी में इसका कोई काम नहीं है, बट इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए, इसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, इसमें अगर स्वेलिंग हो जाए, तो डैट कंडीशन इज़ नोन एज अपेंडिसाइटिस, जिसमें कि क्या होता है, राइट लोअर साइड में बहुत ज़्यादा पेन होता है, और इस पेन के कारण पेशेंट जो है इस बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मतलब सहन कर पाने वाला ये पेन नहीं होता है, और इसका बस एकमात्र उपाय है कि इसको हम सर्जरी के थ्रू रिमूव कर दें, क्योंकि इसका बॉडी में कोई फंक्शन नहीं है। डैट्स वाई अगर हम लोग सर्जरी के थ्रू अगर इसको हम लोग रिमूव कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बॉडी पे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कोलोन। कोलोन जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही रहता है, ठीक है, और इसका काम क्या है, तो बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड जो है, ठीक है, उससे वाटर को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। जहाँ तक अगर हम लोग बात करें कोलोन की, तो कोलोन के 4 पार्ट्स होते हैं। जो पार्ट ऊपर की ओर चढ़ेगा डैट इज़ कॉल्ड द असेंडिंग, जो हॉरिजेंटल है उसको कहेंगे ट्रांसवर्स, जो नीचे की ओर लार्ज इंटेस्टाइन उतर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे क्या, डिसेंडिंग, और जो घूमा हुआ है हल्का सा देखिएगा एट द एंड रेक्टम के पास आने के पहले थोड़ा सा घूमा है, कर्व हुआ है, ठीक है, तो उस पार्ट को हम लोग कहते हैं सिग्मोइड। इसका काम बस यही है कि ये क्या करता है, तो स्मॉल ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उससे वाटर को ये एब्जॉर्ब करता है, और जो वेस्ट बनेगा, जो फिशेस बनेगा, उसको इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड करता है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन, हमारे एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हर्बीवोरस जो हैं, ठीक है, उनका एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो लार्ज क्यों होता है इन कंपैरिजन टू कार्निवोरस, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए होता है बिकॉज इन द केस ऑफ हर्बीवोरस क्या करते हैं, हर्बीवोरस लेते हैं सेलुलोज, ठीक है, फूड के फॉर्म में क्या लेते हैं, तो लेते हैं सेलुलोज। और सेलुलोज के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि इट इज़ द वेरी टफ कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत ज़्यादा टफ होता है, जिसकी वजह से इसको डाइजेस्ट करने के लिए एक लंबा और जिसमें ज़्यादा समय लगे वैसा स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़रूरत होती है, जो कि है कैटल्स में क्या होता है, जो भी हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनमें लंबा होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डैट्स वाई, क्योंकि सेलुलोज इज़ अ टफ कार्बोहाइड्रेट और इसको पचने के लिए ज़्यादा समय चाहिए, डैट्स वाई क्या करते हैं इसमें, तो हर्बीवोरस एनिमल्स के जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं वो इन द कंपैरिजन ऑफ कार्निवोरस बड़े होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाई इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग एंड हाईली कॉइल्ड। तो इसका एक ही आंसर है, क्योंकि लॉन्ग और हाईली कॉइल्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है विली, और विली का काम क्या है, तो एब्जॉर्प्शन करना। और कैसे एब्जॉर्प्शन करना, तो बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, इसको मैक्सिमम सरफेस एरिया को ऑक्युपाई करना होता है और उसी के थ्रू एब्जॉर्प्शन करना होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाउ इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन फॉर द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल्स।
तो सेम चीज़ है कि इसके इनर लाइनिंग्स में, इनर सर्फेसिस में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, डैट इज़ कॉल्ड द विली। एंड विली का काम क्या होता है, तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड। तो आपका जो चैप्टर है डाइजेशन, मतलब जो चैप्टर था न्यूट्रिशन, वो कंप्लीट हो गया है। एक बार मैं क्विक रिवीजन आप लोगों को दे देती हूँ। माउथ से हम लोग क्या करते हैं, फूड को लेते हैं। फूड आया बकल कैविटी में, बकल कैविटी में प्रेजेंट है तिथ। तिथ का काम क्या है, फूड को स्मॉल पीसेस में तोड़ना। टंग का काम है सलाइवा से मिक्स करना फूड को। और उसके बाद स्लैवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, तो एक इंजाइम प्रोड्यूस करता है, स्लैवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करता है, जिसमें कि क्या प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट होता है स्लैवरी अमाइलेस। और ये अमाइलेस क्या करता है, तो शुगर को माल्टोज में तोड़ता है। इसके बाद फूड कहाँ पे जाता है, फैरिंग्स में जाता है। फैरिंग्स इज़ अ कॉमन पैसेज, आप लोग जानते हैं कि इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ द फूड पाइप एंड द विंड पाइप। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं, वहाँ पे फैरिंग्स के बाद कहाँ पे जाएगा, ओसोफेगस में जाएगा। वहाँ पे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या है, तो ये वो मूवमेंट है जो कि फूड को नीचे की ओर जाने में हेल्प करता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे स्टमक। तो स्टमक ओसोफेगस में जाने के बाद स्टमक में फूड जाएगा। स्टमक में फूड जाने के बाद वहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है और ये जूस प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ आता है, फूड स्टमक से कहाँ आता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। यहाँ पे 3 ग्लैंड्स पाए जाते हैं, लीवर, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। लीवर से निकलता है बाइल जूस जो फैट को इमल्सिफाई करता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है। पैनक्रियाज क्या करता है, तो डाइजेशन में हेल्प करता है। और इंटेस्टाइनल जूस जो है वो कंप्लीट डाइजेशन करता है, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके बाद जो फूड है वो कहाँ जाता है, तो फूड जाता है विली के पास। और विली क्या करता है, तो विली सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। और डिफरेंट सेल्स के पास किसके सहायता से, तो विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा बना हुआ है किससे, तो आपको पता है इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स यहाँ पे बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पे आएगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है कोलोन। कोलोन क्या करेगा, तो फूड से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, फूड को कन्वर्ट कर देगा सॉलिड में। और उसके बाद ये चला आएगा रेक्टम में। रेक्टम में फूड कुछ समय के लिए टेम्पोरली स्टोर्ड, मैंने वहाँ पे बताया नहीं कि फूड जो है वो रेक्टम में आएगा। रेक्टम में कुछ समय के लिए स्टोर्ड रहेगा कुछ समय के लिए, और वहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा फिसिस में। और फिर जब महसूस होगा, जब ऐसा लगेगा कि वेस्ट को रिमूव करना है, तो एनस के द्वारा ये बाहर आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच। और आज न्यूट्रिशन का जो था ह्यूमन न्यूट्रिशन वो कंप्लीट हो चुका है। कल हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा और डेंटल कैरीज के बारे में। थैंक यू सो मच।